बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, कल रात से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है और टीवी चैनल्स हों या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ा मौजू बहस बना हुआ है। वो वीडियो ये है कि मुस्लिम लीग नून के एक कैंप है और उसके अंदर कुछ लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा कर, और ये कहा जा रहा है कि आपने जो 5 दिसंबर 2021 को लाहौर के हल्के N133 में इलेक्शन होगा, उसमें आपने इंतखाबी निशान शेर को वोट देना है और मुस्लिम लीग नून की वो उम्मीदवार जो हैं वो शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं। इस वीडियो को देखकर कोहराम मचा हुआ है पाकिस्तान के सियासी हलकों में ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शदीद दबाव का शिकार है, शदीद परेशान है। उनकी जो न्यूट्रलिटी है या गैर जानिबदारी जो है वो स्टेक के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद तो नोटिस नहीं लिया, अलबत्ता रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस ले लिया है ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने 4 मुख्तलिफ इदारों को खतूत अरसाल किए हैं और उनसे मदद मांगी है। ये वीडियो, इसके 3 पहलू क्या हो सकते हैं, किसने बनाई है, इसकी हकीकत क्या है, और जो अगर ये वीडियो सही साबित हो जाती है तो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार को क्या सज़ा मिल सकती है, आज का टॉपिक ये है। नाज़रीन, 5 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जो जारी किया हुआ है, उसके मुताबिक लाहौर के हल्का N133 में ज़िमनी इंतखाब होगा। इस हल्के की जो नशस्त है, या ये नशस्त खाली हुई, वो परवेज़ मलिक मुस्लिम लीग नून के MNA थे, उनकी वफ़ात की वजह से खाली हुई और मुस्लिम लीग नून ने यह फ़ैसला किया जो शाइस्ता परवेज़ मलिक उनकी अहलिया हैं, वो उनकी जगह के ऊपर इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी। क्योंकि अली परवेज़ मलिक उनके साहबजादे पहले भी MNA हैं, परवेज़ मलिक भी ख़ुद MNA थे और उनकी मिसेस भी MNA थी। मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून की जो ख़ानदानी सियासत है कि किस तरीके से एक ही ख़ानदान को नवाजा जाता है, कोई मुस्लिम लीग नून से सीखे, तो एक ही ख़ानदान के अंदर 3 मुख्तलिफ नशस्तें जो हैं वो भी अरकान कौमी असम्बली की वो इन्होंने बाँटी। अभी भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है और परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक को उन्होंने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट किया हुआ है। लेकिन उनके लिए खुशकिस्मती ये थी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा, उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो PTI की अपनी गलती की वजह से ही या फिर उनकी लीगल टीम की गलती की वजह से वो रिजेक्ट कर दिए गए। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए कि आपके जो प्रपोजर और सेकेंडर है, यानी कि तायद कुनंदा और जो तजवीज़ कुनंदा है, वो दोनों इस हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते। कानून के मुताबिक अगर कोई प्रपोजर और सेकेंडर है, वो किसी भी उम्मीदवार को अगर कोई प्रपोज या फिर सेकंड करता है तो उनका उस हल्के से होना ज़रूरी है। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा हो या फिर उनकी मिसेस जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी मुसर्रत जमशेद चीमा, उन दोनों के जो प्रपोजर और सेकेंडर हैं वो इस हल्के के नहीं हैं। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से आउट हो गई और राह खुल गई मुस्लिम लीग नून के बासानी कामयाबी हासिल करने के। लेकिन कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इतने ज़्यादा नाउन नहीं हैं, लेकिन एक ऑप्शन बनते जा रहे हैं और शायद थ्रेट भी उनको है। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम बासानी ये नशस्त हासिल कर लेंगे। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि कल एक रात को 12 बजे के बाद एक वीडियो सामने आ जाती है। उस वीडियो की 2 क्लिप्स हैं। उस वीडियो के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं चेयर्स के ऊपर और उनके पीछे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की तस्वीरें और उनके बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये एक इलेक्शन कैंप ऑफिस है, और जैसे जब इलेक्शंस होते हैं तो मुख्तलिफ हल्कों में ऐसे कैंप ऑफिस बनाए भी जाते हैं। उसमें टेबल की राइट साइड के ऊपर कुरान पाक पड़ा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे जो एक शख्स बैठे हुए हैं उनके हाथ में पैसे हैं। जो पहला शख्स है वो शनाख्ती कार्ड चेक करता है। लोग वहाँ पर आते हैं लाइनों के अंदर और वो अपना वोट दिखाते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उनको 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें वोट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को देना है। इसके 2 हिस्से हैं। लोग बातें भी कर रहे हैं, एक मुख्तलिफ एंगल से जूम भी हुआ है वो वीडियो क्लिप जो है, और लेकिन अगर जूम हुआ है तो फिर उसकी ऑडियो नहीं आनी चाहिए।
हो सकता है कि कोई शख्स जो वहाँ पर गया हो उसके हाथ में कोई माइक हो जिस वजह से वो रिकॉर्ड हो गया हो, या फिर मुस्लिम लीग नून जो कह रही है वो कह रही है कि ये पीपल्स पार्टी का किया धरा है। बहरहाल इसके 3 पहलू क्या हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पहला पहलू, मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के ऊपर सेम इसी तरह के एलिगेशंस लगाए गए और वो दरख्वास्त भी इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास शायद मौजूद है। और जो नून लीग हैं इनके ऊपर भी यही एलिगेशन लग गया है कि उनके कैंप ऑफिस से बराह रास्त लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। और एक पहलू ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना बदला लेने चाह रही हो और मुस्लिम लीग नून को पब्लिकली गंदा करना चाह रही हो, मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात का पैदा करना चाह रही हो। एक पहलू ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के किसी कारकुनों ने ऐसा कुछ कर दिया हो, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम साथ तुझे भी ले डूबेंगे। हो सकता है पीटीआई के किसी लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। और तीसरा पहलू कि हो सकता है कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक हो, ये वीडियो बिल्कुल दुरुस्त हो और मुस्लिम लीग नून के बिहाफ के ऊपर, वैसे मुस्लिम लीग नून का बैकग्राउंड तो यही है, इल्ज़ामात उनके ऊपर यही लगते रहते हैं, हो सकता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये हकीकत में लोगों को वोटों के बस पैसे दिए जा रहे हों। तो ये तीनों पहलू मलूज़ खातिर रखने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक एलामिया जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं इस हल्के के यानी कि NA 133 के, उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर नोटिस ले लिया है। उन्होंने चेयरमैन पैमरा, चेयरमैन नादरा, IG पुलिस लाहौर और कमिश्नर लाहौर को खतूत अरसाल किए हैं और उनसे 2 रोज़ के अंदर रिपोर्ट्स मांगी हैं। इन चारों को मुख्तलिफ खतूत अरसाल किए गए। चेयरमैन पैमरा के अलावा बाकी सबको ये कहा गया है कि जो वीडियो क्लिप सामने आए हैं इनका फोरेंसिक करवा के हमें 2 रोज़ के अंदर यानी कि 30 नवंबर तक रिपोर्ट जमा कराएं। रिपोर्ट जमा कराएं कि शख्स कौन है, इनकी निशानदेही करें। नादरा को भी यही कहा गया है कि इनका बायोडाटा फराहम करें। पुलिस को भी ये कहा गया है कि फोरेंसिक करके जो लोग इसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनको गिरफ़्तार करें और उनकी गिरफ़्तारी करके हमें रिपोर्ट पेश करें। और उसे कहा गया कि हंगामी मरासला है। साथ में चेयरमैन पैमरा को कहा गया है कि इस वीडियो की हकीकत क्या है ये बताया जाए और तीनों इदारों को ये कहा गया है कि ये वीडियो कहाँ पर बनाई गई, किसने बनाई, इसकी लोकेशन, इसके सारे मामलात बताएं ताकि फिर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी कर सके या फिर काम कर सके। अब इलेक्शन कमीशन को 2 रोज़ के बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। उस रिपोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर क्या सिफारिश करते हैं कार्रवाई की, कानून क्या कहता है। बेसिकली कानून ये कहता है कि ये सारा जो मामला है ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। इलेक्शंस एक्ट में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा 1 साल 1 लाख रुपया जुर्माना और 3 साल तक कैद है और फिर 5 साल के लिए नाअहली भी है। और अगर ये साबित हो जाता है कि मुस्लिम लीग नून की बिहाफ के ऊपर या फिर उनके उम्मीदवार के लिए वोट हासिल करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं तो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगी बल्कि अगर वो जीत भी जाती हैं तो भी उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होती रहेगी और अगर हार जाती हैं तब भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सिंपली मैनिपुलेट करना है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और वोट का पैसे देकर या फिर पैसे के एवज़ वोट ख़रीदने का जो कॉन्सेप्ट है वो अलाउ नहीं है। तो एक बड़ी एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के लिए। उनकी तमाम तर जो उनका स्टेक है या यूँ कहें कि उनकी जो इमेज है वो एक स्टेक के ऊपर है कि हम तो वोट को इज़्ज़त दोगुना लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नोट के साथ वोट के अलावा नोट को इज़्ज़त दी जा रही है और नोट के ज़रिए वोट ख़रीदा जा रहा है। तो एक बड़े खौफनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ख़ुद दबाव का भी शिकार है। उसकी वजह ये कि NA 75 डस्का में जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को जब इतला दी गई तो इलेक्शन कमीशन ने ज़मीन आसमान एक कर दिए। रात के 3-3 बजे 4-4 बजे प्रेस रिलीज़ जारी की गई। DC, DPO, कमिश्नर, इसके अलावा IG, चीफ सेक्रेटरीज़ और तमाम को, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सबको रगड़ा गया। और उसके बाद खोदा पहाड़ निकला क्या हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे वो जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल थे और
उन्होंने अपनी नाअहली दिखाई। लेकिन अब मौका है इलेक्शन कमीशन के लिए कि अपने तमाम तर माजी के जो कारनामे हैं उनको दुरुस्त करे और इसके ऊपर नोटिस ले। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नई शो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।